हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम बात करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट रिकरिंग इनकम एंड स्टेबल इनकम। सो इट इज़ अ रेंटेड इनकम जो आपको हमेशा हर महीने आती रहेगी और स्टेबल भी रहती है। सो जो आजकल के फिन इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और भाड़े पे रहना चाहिए, तो आई थिंक सो आई एम नॉट एग्री विद दिस बिकॉज जो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे पहले उन्होंने अपनी ज़मीन प्लॉट ख़रीद लिए थे और लकीली उनका वो मेन रोड निकल गया और उन्होंने नीचे तो शॉप बनाई है और ऊपर वो खुद रहते हैं। तो शॉप से उनका 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ मंथली इनकम जनरेट होता है। और यहाँ मैंने हरियाणा में ये भी नोटिस किया है कि लोग कमाते नहीं हैं। वंस देर मंथली मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ हरियाणा में वो रेंट से कमाते, उनकी प्रॉपर्टी से इतना उनको रेंट आता है, उनको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर चिलिंग इन द स्कॉर्पियो, डूइंग जिम, enjoying the life because they are earning because of their rented income and it is stable also. So I'm not agree with the fin influencers which they are saying that you should go and stay in the rented house and never ever buy the property. So क्योंकि अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा होता, उनके बाप दादाओं ने भी, कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और भाड़े पे रहेंगे, तो आज उनकी 1.5 से 2 लाख मंथली रेंटेड इनकम नहीं आती और उनके बच्चे जो अभी आराम से जी रहे, जिम जा रहे, मतलब कमा रहे नहीं है, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। हाँ, ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट मैंने बहुतों को यहाँ नोटिस किया है कि वो अपनी मंथली इनकम पे जी रहे हैं, रेंटेड इनकम पे। हाँ, कोई सीज़न खेल लेते हैं वो बात अलग है, जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, बट बाकी टाइम दे आर जस्ट चिलिंग, हुक्का, स्कॉर्पियो एंड डूइंग द जिम। सो हाँ, और एक और बात कहना चाहता था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई फाई प्रॉपर्टी में नहीं जा पा रहे तो एफोर्डेबल में तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपकी मंथली ईएमआई तो सेम रहेगी बट आपका रेंट इंक्रीज़ होता रहेगा हर महीने। तो मैं अब जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मैंने ये नोटिस भी किया है, और आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर नोटिस किया होगा कि लोगों की मंथली ईएमआई तो सेम रह जाती है बट वहाँ का रेंट इंक्रीज़ हो जाता है, और वही रेंट से वो ईएमआई भी भर लेते हैं और ऊपर का ईएमआई उनके सेविंग में भी चला जाता है। सो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। हाँ, आजकल के नौजवान बोलेंगे शेयर मार्केट है और भी कुछ, बट दैट इज़ नॉट अ फिक्स इनकम and that is not sure that it will going to give you that much. मैंने खुद ने बहुतों को देखा है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो किया बट अब तक कुछ इनकम उनको जनरेट हुई नहीं है, इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिले। कहने का मतलब ये, क्योंकि शेयर मार्केट में यू नेवर नो, क्या पता आपने अपना जो भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया वो क्या पता ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट हो गए हो और उसके बाद से आप कभी उस शेयर से बाहर निकल ही नहीं पाए हो। लास्ट 4 से 5 साल, लास्ट 5 इयर्स में माइनस में रिटर्न है, ज़ीरो में भी नहीं, माइनस में। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी बिकॉज दैट इज़ अ फिज़िकल एसेट, वो कहीं जा रही नहीं है, आपके सामने है, आपके पेपर है, सामने प्रॉपर्टी है। कोई क्या कर लेगा उस प्रॉपर्टी का, कोई चोरी भी नहीं कर सकता, यू नो, बिकॉज यू हैव अ दैट पेपर एंड यू नो दैट इज़ अ फिज़िकल। शेयर मार्केट में यू नेवर नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, क्या पता आपका स्टॉक ज़ीरो भी हो जाए, होते, बट
गाइस आपको क्या लगता है, आप एग्री करते हो कि नहीं, रेंटेड इनकम इज़ बेस्ट और नॉट? आई एम नॉट सेइंग दैट शेयर मार्केट से लोग कमाते नहीं है, राकेश झुनझुनवाला ने कमाया, विजय खेड़िया ने कमाया है। आपका क्या मानना है? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो ज़रूर करना, और थैंक यू ऑल।